जय श्री गुरुदेव। आदेश गुरु का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव। योगी राज तंत्र एवं ज्योतिष शोध केंद्र से मैं योगी निखिल आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ माँ लक्ष्मी का अद्भुत कल्याणकारी सिद्ध यंत्र। जैसा कि आपको विदित था, आज गुरु पुष्प नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अद्भुत सहयोग में हम आज एक श्री लक्ष्मी जी का अद्भुत यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिनके निर्माण में हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे एक भोजपत्र, अष्टगंध, गौलोचन, केसर की स्याही। इस स्याही से हम आज एक यंत्र का निर्माण करेंगे और यंत्र का निर्माण करने के लिए हमको एक अनार की कलम की आवश्यकता होगी। अनार की कलम जब हम लेते हैं तो पहले अनार के पौधे को निमंत्रित करते हैं, अनार के वृक्ष को निमंत्रित करते हैं, फिर पूजन याचन के बाद दूसरे दिन जाके उसकी कलम लेके आते हैं। फिर उस कलम से ही हम अपने सभी यंत्रों का निर्माण करते हैं। अगर हम साधारण कलम से करेंगे तो हमको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी यंत्र के निर्माण के लिए जिस भी कलम का उपयोग कहा जाए वही कलम लेनी चाहिए। जैसे इस यंत्र के निर्माण के लिए अनार की कलम का उपयोग कर रहे हैं हम। अनार की कलम में और सभी चीज़ों को मिलाकर हमने जो स्याही बनाई हुई है उससे हम यंत्र का निर्माण करेंगे। यंत्र के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य होती हैं, जैसे कि किसी भी यंत्र के निर्माण के लिए हमें पहले जो रेखाएं खींचनी होती हैं वह हमेशा आड़ी रेखाएं खींचनी होती हैं। यंत्र की जब हम शुरुआत करते हैं तो यंत्र की शुरुआत में हमें केवल आड़ी रेखाओं से ही शुरुआत करनी होती है। सबसे पहले यंत्र को आड़ी रेखाओं से बना लेते हैं। यंत्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति वह होती है कि किस शब्द को कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। यह ध्यान देने योग्य बात होती है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा यंत्र कार्य नहीं करेगा। इसीलिए यंत्र तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बनाए होंगे, लेकिन बहुत कम ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो विधि होती है वो विधि कोई नहीं बताता। आज मैं आपको इस वीडियो में यंत्र निर्माण की संपूर्ण विधि आपके सामने रख रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने आड़ी रेखाएं सबसे पहले खींची, उसके बाद फिर खड़ी रेखाएं खींची, फिर अभी खड़ी रेखाएं खींच रहा हूँ। इनका भी अपना एक महत्व है कि अगर हमने किसी भी क्रिया को पहले या बाद में किया, जो निर्माण की प्रक्रिया है, तो उसमें आपको जो भी फल मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। फिर वो एक साधारण सी एक डिजाइन बन के रह जाएगी, वो यंत्र नहीं रहेगा। और यंत्र पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को एक स्थान पर केंद्रित करके हम अपने कार्य के हेतु जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है उस ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण होता है। यह जो यंत्र है वह माता लक्ष्मी का अद्भुत यंत्र है। इस यंत्र से हम धन की ऊर्जा को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जो धन की ऊर्जा है वह इस यंत्र की तरफ हमेशा आकर्षित होती है। अगर हमने इस यंत्र को संपूर्ण विधि से और संपूर्ण विधान से संपूर्ण विश्वास के साथ अगर इसका निर्माण किया और इसका उपयोग किया तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि माता महालक्ष्मी की कृपा से आप वंचित रहें। अभी देखिए, इस जो यंत्र है, इस यंत्र में सबसे पहले आपको ला अक्षर लिखना है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ला, फिर छा, फिर माँ। पहले ऊपर की लाइन कंप्लीट करनी है, फिर बीच का लिखना है, फिर नीचे करना है। जब यह यंत्र आपका बन जाए फिर यह यंत्र को
किसी भी एक लक्ष्मी मंत्र से कम एक माला से अभिमंत्रित करना है। लक्ष्मी मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, या कोई साबर मंत्र ले सकते हैं, लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ चेतो करो भलाई, ना कर तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाच 84 सिद्धों की दुहाई, ये ले सकते हैं। या कुछ ये भी नहीं, आपको इसको भी करने में दिक्कत होती है तो केवल आप श्रीम ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण कम से कम एक माला करने के बाद आप शुद्ध घी से एक माला की आहुति करें और 3 दिन तक इस यंत्र को अपने पूजन स्थान में रखे रहने दें। उसके बाद ही इस यंत्र को अपनी दुकान में, व्यापार स्थल में, व्यवसाय स्थल में स्थापित करें और इसका संपूर्ण लाभ लें। हाँ, एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य, अगर आप इस यंत्र का उपयोग करते हैं तो आपको अपनी जो भी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, उसमें से कुछ हिस्सा गरीब या असहाय लोगों के लिए निकालना होता है। अगर आप यह करते हैं तो भगवती की कृपा अवश्य आप पर होती है। इसी कामना के साथ जय श्री गुरुदेव, आदेश गुरु का।